बढ़ते खबरों की ओर। नियोजन नीति पर इसी सत्र में सीएम हेमंत सोरेन सदन में बयान देंगे। कार्य मंत्रणा समिति में इस बात पर सहमति बनी है, जिसके बाद सदन में जारी गतिरोध के खत्म होने की आसार हैं। हालांकि इससे पहले नियोजन नीति को लेकर एक बार फिर बीजेपी ने सदन के बाहर और भीतर जोरदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने सरकार से पूछे कई सवाल। लगातार तीसरे दिन सदन के बाहर और भीतर प्रदर्शन, लेकिन अब नहीं होगा हंगामा, सदन में सीएम देंगे जवाब। टी शर्ट पर नहीं होगा संग्राम, सदन में अब होगा काम। झारखंड में नियोजन नीति पर संग्राम जारी है। लगातार तीसरे दिन सदन के बाहर और भीतर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। एक बार फिर 60-40 नए चलतो और 1932 का क्या हुआ स्लोगन लिखे टी शर्ट पहनकर बीजेपी विधायक सदन में पहुंचे। विधानसभा से बाहर प्रदर्शन किया और सदन के भीतर भी जोरदार हंगामा किया। सदन में बीजेपी विधायक अमर कुमार बावरी ने नियोजन नीति को लेकर सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। 1932 की आवाज कहीं आती थी तो आपके कानों में शहद और मिश्री की मिठास घोल करके जाती थी। आज 1932 ऐसा क्या हो गया कि आपके कान में पारे जैसा चुभ रहा है? जिस 1932 का नाम लेकर के, जिसको आप सामने में दिखा करके आपने जनता को बेवकूफ बनाया, जनता से वोट खींचा। आज 1932 के नाम पर आपके माथे पर सिकन आ रही है, आप देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं जिस तरह से आपने 1932 को खरकाई नदी में सोनरेखा में जाके बहा दिया, हमें टी शर्ट भी जाके बहा दे। झारखंड के युवाओं को सपनों का जो आपने हत्या किया है, उसके सपनों को जो तोड़ा है, झारखंड के युवा को इतने पर जो छेड़ा है, इसका गुनहगार कौन है? अमर कुमार बावरी ने कहा कि देश के संविधान में आरक्षण की बात है, लेकिन लड़ाई बाकी के 40% पर ही है, जिसकी मांग सालों से झारखंड के युवा कर रहे हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ गए, हम मध्य प्रदेश गए कमेटी ने, वहाँ 100% लोगों ने रिजर्व रखा है। हम लोगों ने भी यही करने का काम किया था। आपने जाकर के हलफनामा लेकर के कहा कि भाई नहीं चलेगा। आप खतिया में जो आज यात्रा निकाल रहे हैं, जाकर के लोगों को फिर से उनके भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आपको उस दिन भी मालूम था, कि कोर्ट में नहीं टिकने वाला है, लेकिन फिर भावनाओं के खिलाफ यहाँ डीजे लगा करके, बाबी फेंक करके, आप जो मिठाई लेकर के स्पॉन्सर करके लोगों को जाते थे, उनको पैसा देकर लेके आते थे। गला में पहनते थे माला, आप जाकर के देखेगा जूता को माला लेकर के तैयार है, जोड़ा माला लेकर के तैयार है। इधर नियोजन नीति पर बीजेपी के प्रदर्शन पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी पलटवार किया है। और आज की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि कौन उनके हित में काम करने वाला है और कौन इस राज्य को सिर्फ और सिर्फ एक सोने की चिड़िया समझकर एक लूटने की योजना बनाकर काम करती है। नियोजन नीति पर जारी संग्राम के कारण सदन की कार्रवाई पहले 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। ऐसे में सदन के गतिरोध को दूर करने के लिए स्पीकर ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि बजट सत्र के दौरान ही सीएम नियोजन नीति पर सदन में जवाब देंगे और अब बीजेपी के विधायक स्लोगन लिखा हुआ टी शर्ट पहनकर नहीं आएंगे। वहीं सरहुल के कारण 24 मार्च को सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। बजट सत्र 23 मार्च को ही संपन्न हो जाएगा। कार्य मंत्रणा में निर्णय हुआ कि मुख्यमंत्री जी चलते सत्र में अपनी सुविधा के अनुसार जिस दिन भी हो वक्तव्य देंगे। हो गया, एक विषय जो था वो क्लियर हो गया। और दूसरा विषय जो था, एक दिन हम लोगों को जो अंतिम दिन था उसको, चूंकि सरहुल का छुट्टी है, इसलिए हम लोग उसका जो बिजनेस था विधानसभा का, उसको हम लोग आगे कर दिए। यही हुआ। भोजनावकाश के बाद सदन में पेयजल और स्वच्छता, जल संसाधन, पर्यटन एवं कला संस्कृति और खेल कूद विभाग के अनुदान की मांग पर चर्चा हुई, लेकिन इस दौरान निर्दलीय विधायक अमित यादव ने बोलने का मौका नहीं मिलने पर आपत्ति जताई और पक्षपात का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हैं राजेश जी। पिछले आज 10वां दिन था बजट सत्र का और आज भी हंगामेदार रहा
और उसके बाद ऐसी स्थिति बन गई सदन की कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको बैठक बुलानी पड़ी और बैठक के बाद ये डिसीजन लिया गया कि जो 24 तक चलने वाला था बजट सत्र उसको 23 तारीख कर दिया जाए और उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन भी इस पर जवाब देने की बात कह रहे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जहां पक्ष अपनी बात रख रहा है वहां विपक्ष भी आक्रामक है। तो क्या इस तरीके से सदन चल पाएगा? क्या कुछ अभी बीजेपी नेता की तरफ से, जो विपक्ष के नेता हैं उनके तरफ से क्या कुछ अभी कुछ निकल के सामने आ रही कि सदन इसी तरीके से चलने देंगे या फिर सुचारू रूप से आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, नियोजन नीति एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है और चूंकि एक महत्वपूर्ण पॉलिसी आनी है, इसका इंतजार किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मुद्दा को विपक्ष लोग कर रखना चाहता है और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति से जो इसका ताल्लुकात लग रहा है कि खत्म हो रहा है, उस विषय को लेकर विपक्ष जो है सरकार पर हमला कर रहा है कि आखिर 1932 स्थानीय नीति का मामला गया आखिर कहाँ। इस पर सरकार से जवाब की मांग हो रही है। सदन में हंगामा हो रहा है। आप देखें कि कई दिनों से, जब से होली के अवकाश के बाद से ये सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, तब से ये विपक्ष के द्वारा इस विषय को जोर शोर से उठाया जा रहा है। चूंकि ये युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है, लाखों युवा यहाँ पर बेरोजगार हैं जिन्हें नियोजन नीति का इंतजार है, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया बाधित है। इसलिए विपक्ष इस विषय को लेकर ये कहीं न कहीं दिखाना चाहता है कि हम युवाओं की जो चिंता है उसके साथ खड़े हैं। और पहले भी सदन से बाहर भी प्रदर्शन होता है, सदन के अंदर भी प्रदर्शन होता है, लेकिन देखिए सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए। अब पक्ष और विपक्ष दोनों के सहयोग से, समन्वय से ही सदन की कार्रवाई चलती है। आप देखें कि एक विषय को लेकर संसद में भी कार्रवाई स्थगित लगातार हो रही है। जो बजट सत्र का दूसरा पार्ट चल रहा है उसमें जेपीसी गठन की मांग को लेकर, अडानी के विषय में, उसको लेकर विपक्ष जो है पूरा हमला किए हुआ है सरकार पे और इस कारण से कार्रवाई बाधित हो जा रही है। इसके अलावा बीजेपी का जो हंगामा का विषय है वो है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने विदेश में भारत के संबंध में बयान दिया है, लोकतंत्र के संबंध में बयान दिया है, उस पर सदन में माफी मांगनी चाहिए। इस पर बीजेपी अड़ी हुई है। तो कमोबेश देखिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी अपने अपने एजेंडे को लेकर राजनीति कर रहे हैं। सदन के अंदर भी राजनीति हो रही है, लेकिन सदन जो है वो चाहे वो देश की संसद हो या राज्य की विधानसभा हो, तो दोनों ही एक ऐसी पंचायत है जहां पर जनता से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और होती भी है। और सरकार को भी विपक्ष आईना दिखाता रहता है कि सरकार कहाँ गलती कर रही, कहाँ उसकी कमियां हैं, कहाँ उसकी नाकामियां हैं। तो ऐसे में सरकार को भी थोड़ी सहनशीलता दिखाते हुए विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। देखिए 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि नीलकंठ सिंह मुंडा ये कह रहे हैं कि नियोजन नीति पर मुख्यमंत्री का जवाब आना चाहिए। सबसे पहले तो यह है कि नियोजन नीति के संबंध में जो एक विधेयक आएगा, अभी आना बाकी है, उसका आएगा, फिर कानून बनेगा, उसे पारित कराया जाएगा। हो सकता है कि उसमें कुछ संशोधन भी विपक्ष लाए या फिर सत्ता पक्ष के लोग भी आग्रह करें कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो पहले इसका इंतजार होना चाहिए कि किस प्रकार से ये नियोजन नीति लाई जा रही है, सरकार की मंशा क्या है। तो विपक्ष को भी थोड़ा ये धैर्य रखना चाहिए कि जब नियोजन नीति आ जाए तब फिर उस पर चर्चा का समय तो सभी को मिलेगा ही, और सदन में अभी पर्याप्त समय है इस पर चर्चा करने के लिए। इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों को यह समझना चाहिए कि किस प्रकार सदन की कार्रवाई चले, इसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। स्पीकर चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई चले, इसके समय का बेहतर उपयोग हो, क्योंकि आप देखें कि आज भी जो अनुदान मांग होती है, जो बजट का एक पार्ट है, विभागों के लिए जो बजट कहें वो उस पर चर्चा होती है, कहीं विपक्ष उस पर कटौती प्रस्ताव लाता है। तो इन सब चीजों पर चर्चा होने के उपरांत सरकार, वैसे तो देखिए आंकड़ों के बल पर सरकार चलती
होती है तो सरकार तो अपना काम करा ही लेती है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जनता से जुड़े विषय को लेकर अगर सदन में चर्चा होती है तो इससे जनता का कल्याण होता है और जनता भी यही अपेक्षा करती है कि जो सदन है उसमें उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो आए, कहीं की समस्या है, कहीं की योजना के विषय में है, कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है उस पर चर्चा हो। तो प्रश्नकाल है, उसके बाद आप देखें कि शून्यकाल होता है, उसमें भी कई विषय आते हैं जिस पर सरकार कार्रवाई करती है और संज्ञान लेती है। इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से भी बहुत सारे विषय आते हैं जो जनता से जुड़े रहते हैं। तो फिलहाल जो एक सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड में है वह है नियोजन नीति। नियोजन नीति का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, हर वर्ग के लोग कर रहे हैं, जो खास तौर पर यहाँ के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, वो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर नई नियोजन नीति में आखिर है क्या, इसमें क्या कुछ है, किस प्रकार से यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरियां मिल पाएंगी, सरकारी नौकरियां मिल पाएंगी। सरकार की मंशा है कि स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक नौकरी के अवसर मिले। विपक्ष भी यही चाहता है। देखिए 1932 का जो खतियान आधारित स्थानीय नीति का मामला था, इस पर विपक्ष ने यानी बीजेपी ने समर्थन दिया था कि सरकार 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाकर उसके आधार पर नियोजन नीति बनाए, लेकिन कहीं न कहीं वो ऐसी कुछ प्रक्रिया अपनाई गई कि इसे केंद्र के पास भेजा गया ताकि वहां से वो 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाए, ताकि वो जुडिशियल रिव्यू से बच सके। लेकिन देखिए तथ्यों के आधार पर अगर हम देखें तो कहा जाता है कि एक नियमावली, एक नियमन निकाल के ये किया जा सकता था सरकार के स्तर से कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू कर दी जा रही है। विपक्ष यही चाहता था कि सरकार यहाँ लागू करे, लेकिन 9वीं अनुसूची के दायरे में लाने का जो सरकार के प्रयास हैं उससे यह मामला लटक गया। वैसे आप देखें कि हेमंत सोरेन सरकार ने जो नियोजन नीति बनाई थी 2021 में, उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया क्योंकि वह संविधान सम्मत नहीं था। अब नई नियोजन नीति जो लोगों की फीडबैक के आधार पर बनाई गई है और जो आने वाली है उसमें क्या कुछ होता है, अभी जो फिलहाल जानकारी है उसके 60 और 40 की जो है उस पर जो अधिकांश युवा हैं उनकी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर आ रही है और सरकार इसको देख भी रही है। पहले इस विषय में सरकार ने सभी से फीडबैक भी लिया था और मोटे तौर पर देखे कि 50,000 से अधिक इस पर कमेंट्स भी आए थे कि क्या होनी चाहिए स्थानीय नीति में। सरकार ने उन भावनाओं के अनुकूल इसे बनाने का प्रयास किया है, लेकिन अब जो सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल रहा है कि किस प्रकार ये नीति नहीं चलेगी, तो इसको लेकर भी कहीं न कहीं संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जो नई नियोजन नीति आएगी वो सेटिस्फाई कर पाएगी कि नहीं यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को जो इस नीति का इंतजार कर रहे हैं। विपक्ष भी इसी ताक में लगा हुआ है कि सही कह रहे थे कि सदन जो होता है वो जनता के पैसे से चलाया जाता है और वहां पे जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाने चाहिए और काम होने चाहिए, और सरकार भी लगातार उस तरीके से काम करती रही। और लगातार जिस तरीके से अभी हाल ही में जो मेडिकल प्रोटेक्शन बिल को लेकर बात हो रही थी या फिर नियोजन नीति को लेकर बात चल रही थी, लेकिन आज सदन में देखा गया कि किस तरीके से असंसदीय भाषाओं का भी प्रयोग किया गया कि एक विधायक विपक्ष और पक्ष के जो विधायक थे आमने सामने हो गए और एकदम कह सकते हैं कि जो सार्वजनिक तौर पे नहीं बोला जाना चाहिए वो बोलकर हंगामेदार बनाने की कोशिश हो रही है। जो जनता के पैसे वहां लगाए जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं सदन को चलाने के लिए ताकि जनता से जुड़े मुद्दे वहां उठाए जाए और उनकी समस्याओं को दूर किया जाए, राज्य के विकास के लिए वहां पे फैसले लिए जाए। लेकिन इस तरीके की जब बात आती है तो फिर कह सकते हैं कि जब माननीय ही सारी चीजें गड़बड़ कर दे तो फिर क्या हो सकता है यहाँ के लोगों का। देखिए सदन तो माननीयों का है और सदन चलाने की जिम्मेवारी जो है पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है, और कोई ऐसा विषय नहीं आना चाहिए, कोई ऐसे शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए जो संसदीय मर्यादा के खिलाफ हो, चाहे वो टिप्पणी किसी की तरफ से भी क्यों ना हो, चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाए और ऐसे शब्दों का उपयोग करे जिससे कहीं न कहीं उसे अमर्यादित माना जाए। तो
स्पीकर का काम है वो देखते हैं, और कई बार ऐसा मैंने देखा है कि कुछ शब्दों को स्पष्ट भी किया गया है। यह सही बात है कि सदन की जो कार्रवाई है वो चलती है तो जनता के मुद्दे पर चर्चा होती है और गाहे बगाहे उनकी समस्याओं का समाधान होता है, उन्हें लाभ पहुंचता है। सरकार को भी कहीं न कहीं मजबूर करने का विपक्ष का प्रयास होता है कि नीतियों में कुछ फेरबदल करे और आईना दिखाया जाता है कि आप यहाँ कम है या यहाँ आपकी कमियां नजर आ रही है तो इसमें सुधार किया जाए। सरकार इन संशोधनों को लेती है, संज्ञान भी लेती है। एक अच्छी सरकार का यह काम भी होता है कि विपक्ष के द्वारा दिए गए सुझाव का सम्मान करे। ये सभी एक स्वस्थ परंपरा है संसदीय प्रणाली की। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है कि कोई भी माननीय, क्योंकि देखिए उनको माननीय कहा जाता है इसलिए ऐसे शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए जो इस शब्द को यानी माननीय शब्द को ही कटघरे में कहीं ना कहीं खड़ा कर दे कि आप किस लिहाज से किस हिसाब से ये शब्द उपयुक्त कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सदन की कार्रवाई के दौरान हॉट शॉट होती है, कुछ आरोप प्रत्यारोप होते हैं, गर्मा गर्मी होती है, कई नोक झोंक होते हैं, लेकिन मर्यादा कहीं नहीं खोनी चाहिए। लोगों को ये जरूर समझना चाहिए कि यहाँ से वो पूरी जनता उनकी बातों को सुन रही है, देख रही है और समझ रही है कि कौन क्या कर रहा है। सरकार को मजबूर करना विपक्ष का काम है, उसकी कमियों को गिनाना विपक्ष का काम है। सत्ता पक्ष का भी काम है कि वह सहनशीलता दिखाते हुए पूरी मर्यादा और धैर्य के साथ विपक्ष की बातों का सम्मान करे और सदन की कार्रवाई दोनों के समन्वय से चले तो ये बेहतर होगा। यह आदर्श व्यवस्था है। परंतु आप देखें कि कहीं भी विपक्ष कुछ एक विषय लेकर जरूर सदन में स्थिति अप्रोडियस थोड़ी बन जाती है। इस पर सरकार को भी जवाब देना चाहिए। सरकार भी अपने स्तर से यह थोड़ा लचीला रुख अपनाए कि हमें क्या कहना है, नहीं कहना है। और विपक्ष अगर किसी तरह का सवाल खड़ा करता है, सवाल का जवाब चाहता है तो निश्चित रूप से वह जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि ये सदन है तो सदन में सभी लोग सम्मानित हैं, सभी लोग चुन कर आए हैं, सभी जनपद प्रतिनिधि हैं, सभी को जनता ने वहां भेजा है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी लोग हैं वहां पे अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो अपने उस क्षेत्र की जनता हो या फिर राज्य स्तर के जो कुछ विषय हैं, वो जो गंभीर विषय हैं उस पर उनकी राय आनी चाहिए। सदन में ये चाहते हैं कि विपक्ष के लोग कि हमारी बात सुनी जानी चाहिए। इसलिए आप देखें कि कई बार कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाए जाते हैं कि ये विषय जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सारे काम रोककर इस पर चर्चा की जानी चाहिए। यह अलग परंपरा है कि अधिकांशतः देखा गया है कि अध्यक्ष के द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाता है और सरकार से ये कहा जाता है कि इस विषय में वो एक टाइम पीरियड में जवाब दे। अगर कोई ऐसा विषय है जिसके संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है तो सवाल यह है कि जो जनता का पैसा सदन की कार्रवाई में लग रहा है, खर्च हो रहा है, उसका बेहतर उपयोग हो, जनता को लगे कि उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनके लिए चिंता कर रहे हैं। वो जनता के द्वारा ही चुनकर आते हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के मुद्दों को उठाएं। और अगर उनको सही नहीं लगता है, जो विपक्षी दल है उनको अगर सही नहीं लगता है तो पुरजोर विरोध भी करें, क्योंकि जो हम संविधान, जिस संविधान से इस देश को चलाया जाता है, जिस डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, वहां पे विरोध शब्द भी रखा गया है संविधान में कि आप विरोध करिए और विरोध का अधिकार भी दिया गया। लेकिन वहां पे असंसदीय भाषाएं और जो कहते हैं कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको मत भटकाइए। पूरी जानकारी देने के लिए धन्यवाद राजेश जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।